देखिए, बड़ा ब्रेक थ्रू है और एजेंडा यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और ये खित्ते का बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसपे ख़ास तौर पे ना सिर्फ खित्ते बल्कि इस्लामी ममालिक की नज़रें थीं इस सारी सूरत हाल पे। और दोहा में होने वाली 13 घंटे की ये नशिस्त जो है ये बड़ा आउटकम सामने लेकर आई है और इसमें ये तय पाया है कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर पे इत्तफाक कर लिया है बल्कि इस सारे मसले के पायदार हल के लिए, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इसके बाद एक मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। और ये मैकेनिज्म बनाने के लिए आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान फॉलो अप मीटिंग्स होने जा रही हैं और इसका पहला इजलास जो है वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुनक्किद होगा, जिसमें दोनों ममालिक बैठ के इस मसले के पायदार हल के लिए और इस्तेहकाम के लिए जो है वो बातचीत करेंगे। तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद कतर की वजारत खारजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया। उस एलामिये के बाद दोनों तरफ की जानिब से अपने एक्स पोस्ट पे दोनों जानिब के हुकाम जो हैं उन्होंने इसको ना सिर्फ वेलकम किया है बल्कि अफगानिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जो ट्वीट किया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन है, जो कि दूसरी साइड की भी इस मरतबा सीरियसनेस जो है उसको शो कर रहा है। जो एलामिया कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी किया गया है उस एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्कद करेंगे ताकि जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। और मुज़ाकरात के दौरान दोनों अफ्रीकैन ने न सिर्फ फौरी जंग बंदी पे रजामंदी जाहिर की है बल्कि दो तरफा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ा कार वज़ा करने पर भी इत्तफाक किया है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में कामयाब हुए जब बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल थी, ख़ास तौर पे सीज़ फायर जब हुआ था 15 अक्टूबर को 48 घंटे के लिए और उसके बाद 17 अक्टूबर को शाम 6 बजे जब ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान ने इसके हवाले से ना कोई तस्दीक की थी ना कोई तरदीद की थी। जब ये रिपोर्ट आलमी मीडिया ने भी देनी शुरू कर दी कि 48 घंटे के लिए सीज़ फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये चूँकि बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा था कि अफ़गान सरज़मीन अगर इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान के पास कार्रवाई का हक हासिल होगा। तो उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता 48 घंटों में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, उस जानिब से भी पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई टीटीपी की जानिब से, फितनातुल खारिज की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो भी एक बड़ी तारीखी कार्रवाई थी जिसमें गुल बहादुर ग्रुप के 70 खारजी उनके अहम 12 कमांडरों के साथ जो हैं वो हलाक हुए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अफ़गान तालिबान को ये बात समझ आ गई है कि वो जो है इस तरह अगर वो टीटीपी के साथ उसको साथ लेकर चलेंगे, फितनातुल खारिज को साथ लेकर चलेंगे तो वो फिर पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते, इस हमसाया मुल्क के साथ नहीं चल सकते। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनको समझ आ गई इस 13 घंटे की नशिस्त में भी, जब तुर्किया ने और कतर ने इस सारे मामले पे अहम किरदार अदा किया। और यही वजह है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से भी अब जब कतर की इस स्टेटमेंट के बाद ये बताया गया है कि उनकी जानिब से ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि उस जानिब की सरजमीन अब यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तो बड़ी कमिटमेंट्स जो हैं तालिबान ने इस बड़े फोरम पर की हैं, जो पाकिस्तान के स्टैंड की फतह है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीता है। इसमें भारत को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है, इसमें भारत की चाल, भारत की साजिश जो है एक मरतबा फिर शिकस्त से दो चार हुई है, जो चाहता था कि दोनों बरादर इस्लामी मुल्क, हमसाया मुल्क जो हैं वो आमने सामने खड़े हों। लेकिन पाकिस्तान का जो ना सिर्फ स्टैंड था बल्कि पाकिस्तान की जो क्लैरिटी थी, पाकिस्तान के पॉलिसी साजों का एक बड़ा जो वाज़ेह मौक़िफ़ था, जिस क्लैरिटी के साथ वो आगे लेके चल रहे थे, उसने फिर अफ़गान तालिबान को मजबूर कर दिया कि वो जो एक दोहरी पॉलिसी लेके चल रहे थे वो पॉलिसी नहीं चल सकती। जो बात उन्हें अब समझ आ गई और दोहा में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं उसमें ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है।